गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पार्ट है 10। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पार्ट है 10th पार्ट है। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखो जो आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो है आपके ये एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये है आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। तो ग्रुप 18 में कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ट्रिक क्या है इसकी? हीना, निम्ना और करीना जाएंगे रेडॉन। ये आपका रे से रेयोन, ये रे कोई भी रे से शहर बना सकते हो। क्या है? निम्ना, निम्ना और करीना जाएंगे इसका रेनकोक या रेकोक जो भी है, रेयोन या रेम्बो, जो भी आप अपने कोई भी शहर का नाम बता सकते हो, जाएंगे। आर से जैसे कोई भी रायपुर, रेनकोक, जो भी शहर का नाम कर सकते हो। हीना, निम्ना और करीना जाएंगे रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये आपके ग्रुप 18 एलिमेंट्स। फिर ये क्या होते हैं? दे आर वेरी, देखो ये जितने भी हैं ग्रुप 18, all these elements are gases. All these elements are gases and are chemically unreactive. And all these elements are gases and क्या है? All these elements are gases and chemically unreactive. Chemically, जितने भी ये all these elements हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। और क्या है? केमिकली क्या है? अनरिएक्टिव हैं। और फिर क्या है? दे फॉर्म ओनली वेरी फ्यू कंपाउंड्स। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स। ये जो आपके है ना, कुछ ही कंपाउंड बनाते हैं। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, so they are termed as noble gases। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। एंड केमिकली अनरिएक्टिव, और केमिकली क्या होते हैं? ये अनरिएक्टिव होते हैं। भाई जितने भी आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं वो आपके क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। और केमिकली क्या होते हैं? आपके सारे के सारे केमिकली अनरिएक्टिव, मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इनको नोबल गैस बोलते हैं। नोबल का मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। देखो एक तो सारे एलिमेंट गैसेज हैं, ऊपर से सारे के सारे क्या है? अनरिएक्टिव हैं और कुछ ही कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेज। ये तो था इनका जनरल इंट्रोडक्शन, ताकि इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं। फिर बात आती है इनकी अकरेंस की।
कि ये अकरेंस कहाँ कहाँ जैसे पाए जाते हैं। तो इसमें क्या, ऑल द नोबल गैसेज, ऑल द नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडोन, जो जितनी भी नोबल गैसेज हैं एक्सेप्ट रेडोन को, अकर इन द एटमोस्फियर, एक्सेप्ट रेडोन अकर इन द एटमोस्फियर, जितनी भी नोबल गैसेज हैं एक्सेप्ट रेडोन को छोड़कर, और वो क्या है, अकर इन द एटमोस्फियर, आपकी एटमोस्फियर में पाई जाती हैं। देयर एटमोस्फियर अबंडेंस इन ड्राई एयर इज, देयर एटमोस्फियर abundance, the atmosphere abundance in dry air is, in dry air is 1% by volume, 1% by volume, of which organ is, of which organ is major constituent, of which organ is major constituent। क्या है, जितने भी नोबल गैस हैं रेडोन को छोड़कर सारी की सारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। और क्या कह रहे हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर में अबंडेंस है वो इनकी लगभग 1% है बाय वॉल्यूम, जो ड्राई एयर का उसका लगभग 1% आपकी क्या होती है, नोबल गैस होती हैं। और जितनी भी नोबल गैस है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, आपकी आर्गन पाई जाती है। फिर हम अलग अलग बात करते हैं, जैसे आर्गन आपकी किस में पाई जाती है, बल्ब में जैसे हम भरते हैं, हीलियम है, नियोन है, ये आपके कुछ जैसे जो रेडियो एक्टिव ओर्स हैं उनमें पाई जाती है। फिर इनकी अलग अलग ये जैसे अमाउंट है, कौन कौन किस में पाया जाता है। तो ये थी आपकी रिलेटिव अकरेंस ऑफ ग्रुप 18th एलिमेंट। नेक्स्ट है, हम इसमें बात करते हैं इनकी कुछ जनरल जैसे प्रॉपर्टीज की, ट्रेंड्स की, जनरल ट्रेंड्स। जनरल ट्रेंड्स के अंदर आपका जो सबसे फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट क्या आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आपकी NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की क्या होती है आपकी 1s2। हीलियम को छोड़कर बाकी सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6। इट मींस इनकी सभी की आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ही इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में आपका क्या होता है, जो बाकी एलिमेंट से या बाकी पीरियड से या बाकी जो डिफर करती हैं, क्योंकि इनकी जो हर एक की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि हर एक कोई आउटर मोस्ट में कितने करना चाहता है 8, और इनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 8 एलिमेंट होते हैं। NS2 NP6 जैसे अगर हम बात करें, जैसे हीलियम को छोड़कर, हीलियम की तो क्या होती है 1s2 है। नियोन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6। फिर अगर हम बात करते हैं आर्गन की, तो आर्गन की क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो देखो यहाँ 2 और 3 वैल्यू चेंज होगी, लेकिन s में 2 है, p में 6 है, s में 2 और p में 6, सभी के s में 2 और p में 6। ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जनरल ट्रेंड्स के अंदर ही आयनाइजेशन एंथैल्पी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जानते हो क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल। जो कम से कम एनर्जी लगती है आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, वो क्या कहलाती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। आज ये क्या कह रहा है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, due to stable electronic configuration they have high ionization, एंथैल्पी। क्या होती है इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी, स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल? इसलिए होती है कि सभी के आउटरमोस्ट में 8 होते हैं, तो ना तो इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखते हैं, ना लॉस करने की। इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। क्योंकि अपने आप में स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होंगे तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इनकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वेरी हाई होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एटॉमिक रेडियाई की। क्या है एटॉमिक रेडियाई? तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में क्या है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप due to with increase in atomic number, with atomic radii increases down the group with increase in atomic number। आपकी क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई होती है, ये आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं किसी भी आपके ग्रुप के अंदर, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्यों इंक्रीज होगी भाई, जैसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज जाएंगे हम, तो आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ेंगी तो साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आपकी एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बाद। इसमें आते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या कह रहा है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन they have large positive electron gain enthalpy, large positive electron gain enthalpy।
क्या है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दे हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा लार्ज होती है। देखो क्यों होगी लार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये अपने आप में देखो स्टेबल होती हैं, स्टेबल होती हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद ही नहीं करेंगी। तो अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। देखो ये अपने आप में स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना तो ये करेंगी नहीं पसंद, क्योंकि अपने आप में नए इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, नए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें क्या है, हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना तो इनकी टेंडेंसी बहुत नहीं होती है। तो इसमें क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। तो ये कुछ जनरल ट्रेंड्स थे। अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स की वो हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट जो आपका पॉइंट क्या आता है, ऑल नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक कलरलेस, आर मोनोएटॉमिक colorless, odorless and tasteless. Odorless and tasteless. जितनी भी नोबल गैसेज हैं ये क्या होती हैं, मोनोएटॉमिक होती हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब ये खुद सिंगल के एटम के रूप में एग्जिस्ट करती हैं, ना इनका कोई कलर होता है, ना इनकी कोई ओडर स्मेल होती है, ना इनका कोई टेस्ट होता है। तो जितने भी आपकी नोबल गैस है मोनोएटॉमिक क्यों है, क्योंकि देखो ये अपने आप में स्टेबल है, तो स्टेबल है तो दूसरे के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएंगी, बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। तो मोनोएटॉमिक होती है कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है, नोबल गैसेज आर स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। नोबल गैसेज आर स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। जो आपके नोबल गैसेज हैं स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर धीरे धीरे सोल्यूबल होती हैं। जो आपकी नोबल गैसेज है स्प्रेंगली का मतलब होता है धीरे धीरे सोल्यूबल होना, मतलब कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते। एक तो होती है रेडिली डिजोल्व, रेडिली का मतलब तुरंत डिजोल्व होना, और एक होती है स्प्रेंगली, स्प्रेंगली का मतलब धीरे धीरे थोड़ी बहुत अमाउंट में आपकी क्या होती हैं, सोल्यूबल होती हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम बात करते हैं दे have very low melting and boiling point. They have very low melting and boiling point. They have very low melting and boiling point. क्यों होता है इनका लो मेल्टिंग, ड्यू टू मोनोएटॉमिक नेचर। दे हैव लो melting and boiling point because they exist in monoatomic form and have only weak dispersion forces
डिस्पर्शन फोर्सेज। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो नोबल गैस होती है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों होता है सबसे लो? और इनमें भी सबसे लो होता है आपका हीलियम का। हीलियम का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्यों होता है लो? क्योंकि एक तो दे एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो अगर डायएटॉमिक में होंगे तो कोई ना कोई बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी। मोनोएटॉमिक का तो सिंगल है। दूसरा दे हैव ओनली वीक डिस्पर्शन फोर्सेज, और इनमें केवल ही डिस्पर्शन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो पाए जाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं व्हाई नोबल गैसेज हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसमें बताना है क्यों, बिकॉज दे आर एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म एंड दे हैव ओनली वीक डिस्पर्शन या वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज बिटवीन द एटम्स, सो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, ग्रुप 18 एलिमेंट क्या होते हैं, इनका जनरल इंट्रोडक्शन, फिर इनको नोबल गैस क्यों कहते हैं, फिर इसके बारे में अकरेंस, ये कहां कहां पाए जाते हैं आपके अकरेंस। उसके बाद जनरल ट्रेंड्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम की अलग थी। फिर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कशन किया, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, फिर हमने इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। ओके, थैंक यू।